सभी को कुसुम का नमस्ते। कुसुम की कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही टेस्टी सी ड्राई फ्रूट्स मखाना के लड्डू, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं और इसकी इतनी ज़्यादा फ़ायदे हैं ना कि आप इसे एक बार बनाकर अपने घर पे रख लो, बार बार बनाना पसंद करोगे। बच्चे हो या बड़े, सभी इसे बहुत ही पसंद से खाएंगे और सबके लिए ये फिट बैठ जाएगा। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, आपके जोड़ों में दर्द रहती है, आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हो ना, तो इस लड्डू को एक बार अपने घर पर जरूर बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं इस लड्डू को बनाना किस तरह से है। ड्राई फ्रूट्स के टेस्टी वाले लड्डू बनाने के लिए ना, सबसे पहले गैस पे रखेंगे एक बड़ी सी फ्राई पैन और इस पे हम डाल देंगे 1 कप मखाना, ठीक ना। और मखाना डाल करके ना, मखाना को लो फ्लेम में अच्छी तरह से भून के लेंगे, ठीक ना। हाई फ्लेम में आपको नहीं भूनना है, हाई फ्लेम में भूनोगे तो ये जल जाएगी। जब भी मखाना आपकी अच्छी तरह से भून जाएगी ना, तो आप इसमें डाल दीजिए 1 से 1.5 चम्मच जैसा खसखस, ठीक ना। और खसखस डाल करके इसे अच्छी तरह से फिर से भून के लीजिए मखाना के साथ में। मखाना और खसखस पता है हमारे शरीर को बहुत ही फ़ायदा देते हैं और जो हमारे जोड़ों में दर्द होती है ना, उसे बहुत कम करता है। और ये ना हमारी नींद को भी बहुत ही आराम देता है। जैसे आपको अगर नींद नहीं आ रही है ना, तो आप मखाना और खसखस को इस तरह से भून करके दूध में बॉईल करके खाओ, ये बहुत ही टेस्टी होती है और आपको बहुत फ़ायदा करेगी। तो ये हमारी मखाना एकदम अच्छी तरह से भून चुकी है, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसे प्लेट में ले लीजिए। वापस से हम गैस में फ्राई पैन रख देंगे और फ्राई पैन में ना 1 चम्मच डाल देंगे घी और घी को ना थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे, ठीक ना। एकदम हल्का सा गर्म हो जाने दीजिए। उसके बाद इसमें डाल दीजिए 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम काजू। और काजू और बादाम को घी के साथ अच्छी तरह से अब हमें भूनना है। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो रख के आपको भूनिएगा, ठीक ना। हाई फ्लेम में से बिल्कुल मत भूनिएगा। बादाम में ना इतने सारे प्रोटीन्स भरे हुए हैं ना कि मैं आपको शायद गिना भी नहीं सकती हूँ। और जो ड्राई फ्रूट्स डेली खाते हैं ना, उनके शरीर में ना बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। तो इसीलिए ड्राई फ्रूट्स ना हमेशा खाना चाहिए और डेली के डेली खाना चाहिए। हमारे बादाम भून चुके हैं तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी प्लेट में हम बादाम और काजू को भी निकाल लेते हैं। इसमें डाल दे रही हूँ 50 ग्राम अखरोट और अखरोट को मैं थोड़ा सा भून के लूँगी, ठीक ना। अखरोट में अगर आप चाहो तो थोड़ा सा घी डाल के इसे भून सकते हो और अगर आप इसे तोड़ के भूनना चाहते हो तो तोड़ के भून लीजिए, या तो इसे इसी तरह से भी भूनना चाहते हो तो इसी तरह से भी भून सकते हो। अखरोट को हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद ना हम लोग इसमें डालेंगे 50 ग्राम छुहाड़ा। तो छुहाड़ा को ना मैंने अच्छी तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिए हैं और इसके जो बीज होते हैं ना बीच में, वो निकाल लिया है, ठीक ना। छुहाड़ा और अखरोट ना बहुत ही प्रोटीन से भरे हुए होते हैं, तो छुहाड़ा और अखरोट भी डेली बेस पे खाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अखरोट अगर डेली खाओगे ना, तो आप हार्ट की बीमारी से दूर रहोगे। ये अखरोट और छुहाड़े भी हमारे बहुत अच्छी तरह से भून गए हैं, तो इसे भी हम इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। वापस से हम इसी फ्राई पैन में ना 1 चम्मच घी डाल देंगे और घी डाल करके हम इसमें डालेंगे किशमिश। तो यहाँ पे मैं किशमिश को अच्छी तरह से घी में भून करके ले रही हूँ, ठीक ना। और यहाँ पे ना आपके पास और भी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर आप इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहते हो तो डाल सकते हो, ठीक। पर हम अभी बस इतना ही ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो किशमिश भी हमारी बहुत अच्छी तरह से भून चुकी है, तो इसे भी हम इसी प्लेट में ले लेते हैं। किशमिश को डालने के बाद ना इन सारे ड्राई फ्रूट्स को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और इसको अच्छी तरह से ठंडा हो जाने दीजिए। जब ये एकदम अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो हमारे ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। जब ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है एक मिक्सर ग्राइंडर और मिक्सर ग्राइंडर में ये सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देना है। इसके बाद ना इसका एक अच्छा सा पाउडर बना करके लेना है, ठीक ना। पाउडर को एकदम ज़्यादा फाइन नहीं बनाना है, आपको थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। तो चलिए फटाफट से हम इसके पाउडर बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखलाती हूँ। तो ये देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स के पाउडर बना लिए हैं और आप देख सकते हो ये पाउडर कितना दरदरा है, ठीक ना। बहुत ज़्यादा फाइन सा नहीं बना है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और चलिए वापस से गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे मैंने फ्राई पैन रख दिया है और फ्राई पैन में मैं डाल दे रही हूँ 2 से 3 चम्मच पानी। और पानी डाल करके ना पानी को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग 80 ग्राम जैसे गुड़। और गुड़ और पानी को बिल्कुल अच्छी तरह से आपको मिक्स करके लेना है। अगर आप गुड़ खाना पसंद नहीं करते हो तो गुड़ की जगह में यहाँ पे चीनी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक ना। गुड़ और पानी को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे गैस की फ्लेम को आपको थोड़ा लो रखना है। अब गुड़ को आपको तब तक पकाना है जब तक कि जो पानी हमने डाला है ना 2 से 3 चम्मच, ये खाली उड़ ना जाए, ठीक ना। मतलब पानी पूरा सूख जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो गुड़ और पानी हमारी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। गुड़ की ना कोई चाशनी नहीं बनानी है हमें, ठीक ना। बहुत ज़्यादा जो चाशनी बोलते हैं ना 1 तार की 2 तार की, वैसी हमें नहीं बनानी है। गुड़ को बस अच्छी तरह से हमें पका करके लेना है। तो यहाँ पे गुड़ हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है और इसे पकाते हुए मुझे करीब 3 मिनट हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और इलायची पाउडर डाल कर ना गुड़ और इलायची पाउडर को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद ना गैस की फ्लेम को यहाँ पे बंद कर दूँगी। तो इलायची पाउडर डालने के बाद गैस की फ्लेम को फटाफट से बंद कर दीजिए, वरना गुड़ बहुत ज़्यादा पक जाएगा। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ना इसमें डाल दीजिए अपने ड्राई फ्रूट्स वाले पाउडर
पाउडर, और ड्राई फ्रूट्स के पाउडर डालने के बाद ना गुड़ और ड्राई फ्रूट्स वाले पाउडर को सारे को अच्छी तरह से आपको मिक्स करके लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से गुड़ और पाउडर हमारी मिक्स हो चुकी है। जब इस तरह से एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना, तो आप इसे उतार करके नीचे रख दीजिए और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए, ठीक ना। ये बहुत ज़्यादा अभी गर्म है, तो हम गरम गरम इसे नहीं छू पाएंगे, इसलिए हम इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। जब मिश्रण बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो जाए ना, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा घी ले लीजिए और घी को ना एकदम अच्छी तरह से अपनी हथेली में लगा लीजिए। उसके बाद ना आपको जितना बड़ा लड्डू का साइज़ चाहिए उसके हिसाब से मिश्रण ले लीजिए और एकदम अच्छी तरह से इसे दबाते हुए इसको लड्डू बना लीजिए। बिल्कुल अच्छी तरह से दबा लीजिएगा, या तो आप जिस तरह से लड्डू बनाने में कंफर्ट हो उस तरह से लड्डू बना करके तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने एक लड्डू बना करके तैयार कर लिया है। मैं यहाँ पे एक और आपको दिखा देती हूँ, और ये लड्डू ना बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। और हेल्दी तो इतना है कि आप डेली सुबह उठ करके एक लड्डू खा लो ना, तब दिन भर अपने आप को फ्रेश महसूस करोगे। और अगर फास्ट है आपका, और फास्ट में जब आप इस तरह से लड्डू बना के खाओ ना, तो आप कमज़ोरी फील ही नहीं होगी, फास्ट में भी बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगा। तो चलिए फटाफट से हम ये सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, हमारी टेस्टी टेस्टी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनके तैयार हो गए। तो अगर आपको ये मेरी लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।